A very good morning to all of you. Today we are starting with the question number 7th of depreciation, page number 95 of our notes. Question number 7th, depreciation, page number 95. पहले रीड करते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है. On 1st January 2018 the following balances are appeared in the books of Kalra and Brothers. Kalra है ना, Kalra and Brothers. क्या कलरा कलरा क्यों कर रही तो फिर. नेक्स्ट प्लांट एंड मशीन अकाउंट 4,59,500 डेप्री प्रोवी 1,10,390. A new machine for rupees 2 lakh was purchased on 1st October 2018. On 1st November 2019 a part of machine which was purchased for rupees 1,50,000 on 1st January 2011. जो मशीन मैंने 1 जनवरी 2011 को 1,50,000 में खरीदा उसको मैंने 1 नवंबर 2019 को 85,000 में मार्केट में बेच दिया. तो सबसे पहले मेरे को क्या दी हुई है क्वेश्चन में. सर क्वेश्चन में हमें दी हुई है कॉस्ट. हमें कॉस्ट से कोई काम होगा क्या. नहीं सर, जिस दिन हम बेचेंगे उस दिन हमें क्या चाहिए, उस एसेट की WDV चाहिए. तो इसका एक छोटा सा हमें वर्किंग करना पड़ेगा कि 2011 से लेके 1 जनवरी 2011 से लेके 1 नवंबर 2019 तक का सबसे पहले हमें उस पे डेप्रीशिएशन चार्ज करना पड़ेगा. ये डेप्रीशिएशन चार्ज करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को 85,000 से कंपेयर करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन depreciation on machine, sale of machine. Next, फिर उसके बाद on the same day a new machine was purchased for rupees 40,000. Depreciation was provided at the rate 10% per annum on diminishing value method यानी WDV method यानी reducing balance method. You are required to show the machine account and provision for depreciation account for the year 2018 and 19. Books were closed on 31st December every year. चलो तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाएंगे. सर सबसे पहले आपका बनेगा मशीन अकाउंट. तो ये हमारा मशीन अकाउंट पूरा क्वेश्चन करवा के दिखा रहा हूँ, शांति से देख लो. सॉल्व किया हुआ आपके पास पड़ा है तो सॉल्व करने की घाई मत करना. पूरा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, अच्छे से देख लीजिए कि किस तरीके से सॉल्व होगा इस टाइप का क्वेश्चन. सर सबसे पहले हमारे पास कौन सा अकाउंट है. सर मशीन अकाउंट है. तो हमने मशीन अकाउंट लिया. मशीन अकाउंट ओपन ऑन, come on, machine accounts opens on debit side, closes on opposite side. Next, सर मशीन अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है. हाँ सर हमें मशीन अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है. सर कौन सी डेट को दिया हुआ है. सर 2018 1 जनवरी को हमारा बैलेंस कितना था ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. ओपनिंग बैलेंस कितने रुपए, 4,59,500. उसी के साथ हमें और किसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है. सर उसी के साथ और हमें किसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, डेप्री प्रोवी का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है. तो डेप्री प्रोवी का ओपनिंग बैलेंस कितना है. सर डेप्री प्रोवी का ओपनिंग बैलेंस है 1,10,390 रुपए. 1,10,390 रुपए. ओपन कौन सी साइड होगा, कौन सा बैलेंस है ये, credit balance. It will be open on credit side, closes on opposite side. Depreciation provision account, depreciation provision account ये इसका आ गया 2018 1 जनवरी ओपनिंग बैलेंस. सर ओपनिंग बैलेंस मेरे को क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1,10,390 रुपए, 1,10,390 रुपीज. ये मेरे को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है. अ न्यू मशीन फॉर रुपीज 2 लाख वॉज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018. मैंने उसी साल क्या खरीदा, एक नई मशीन खरीदा. कौन सी डेट पे खरीदा, 1 अक्टूबर पे खरीदा. तो मशीन अकाउंट में कैश के नाम से डेबिट साइड में कितने रुपए लिख दूंगा. सर जितने की आपने मशीन खरीदी है. मशीन कितने की खरीदी है, 2 लाख की खरीदी है. फिर मैंने ड्यूरिंग द ईयर कुछ किया है क्या, नहीं सर ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी नहीं किया. तो मेरे को ईयर एंड पे क्या चार्ज करना पड़ेगा, डेप्रीशिएशन चार्ज करना पड़ेगा. फर्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन कितना रहेगा, क्वेश्चन देख के बताना है. हाँ तुम्हारे पास पहले से सॉल्व किया होगा ना, वो देख के मत बताना.
फर्स्ट ईयर का मेरा डेप्रिसिएशन क्या रहेगा, क्योंकि मैं डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज कर रहा हूं सर, 10% ऑन विच मेथड, आर बी एम मेथड। लेकिन सर अगर मैं डेप्री प्रोवी मेंटेन कर रहा हूं तो ये मशीन मेरे को किस पे दिख रही है, कॉस्ट पे दिख रही है, और इस मशीन के ऊपर मैंने जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो मेरे को कहां दिखेगा, डेप्री प्रोवी में दिखेगा। यहाँ पे पूरा का पूरा टोटल डेप्रिसिएशन क्या है, अप टू डेट है। तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूं, अगर मेरे को 2018 का डेप्रीशिएशन निकालना है तो 2018 का डेप्रीशिएशन निकालने के लिए आपकी मशीन की कॉस्ट क्या है सर, मशीन की कॉस्ट है 4,59,500। इसमें से आप क्या कर दो, डेप्री प्रोवी का बैलेंस माइनस कर दो, तो ये आज की डब्ल्यूडीवी आ जाएगी क्या, आज की डब्ल्यूडीवी यानी ऑन द डेट ऑफ 1 जनवरी 2018 आपकी मशीन की वैल्यू कितनी थी, ये आ जाएगा क्या, हाँ सर आ जाएगा 1,10,390 रुपीज। 4,59,500 माइनस 1,10,390 रुपए, तो आपका बैलेंस कितना आया सर, हमारा बैलेंस आया 3,49,110 रुपए। इसका कितना परसेंट लूंगा, इसका 10% लूंगा, क्योंकि उसने 10% ऑफ डब्ल्यूडीवी बोला है, 10% ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोला है, 10% ऑफ डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड बोला है। यानी आप कॉस्ट का 10% ले सकते हो क्या, नहीं सर, कॉस्ट में से टोटल डेप्रिसिएशन माइनस करके आज की डब्ल्यूडीवी निकालनी पड़ेगी। आज की डब्ल्यूडीवी का क्या करना पड़ेगा, 10% लेना पड़ेगा। तो आज की डब्ल्यूडीवी कितनी आई, 3,49,110। इसका कितना परसेंट सर, 10%, कितना आया 34,911। इसको कर दो M प्लस। प्लस आपने ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख की नई मशीन खरीदी है, कौन सी डेट को खरीदी है, अक्टूबर को खरीदी है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर कितने महीने यूज किया उसको, 3 महीने। सर इसमें डब्ल्यूडीवी नहीं लेंगे क्या, अगर आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो ऑन द फर्स्ट ईयर, इट विल बी ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट कितनी है सर, 2 लाख, 2 लाख का कितना परसेंट सर, 10%, कितने महीने के लिए सर, 3/12 के लिए, कितना आया 5,000। M प्लस कर देंगे, आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आया 39,911, 39,911 आएगा। क्या हुआ ऐसे घुर घुर के, सब बरोबर, चलिए चार्ज कर देंगे डेप्रीशिएशन। एक सेकेंड यहाँ डेट लिख देते हैं, ये आ गया मेरा ओपनिंग बैलेंस। फिर हम डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे 31 दिसंबर को, किसके नाम से, डेप्रीशिएशन के नाम से। कितने रुपए, 39,911। जमेगा, कोई डाउट, नेक्स्ट। सर क्लोज करना पड़ेगा, हाँ सर क्लोज करना पड़ेगा, कब करेंगे, ईयर एंड पे करेंगे, 31 दिसंबर 2018। क्लोजिंग बैलेंस हाउ मच, 4,59,500 प्लस 2 लाख रुपए, तो 6,59,500 पे ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। और यहाँ पे मेरे को डेप्रिसिएशन डेप्री प्रोवी को भी क्लोज करना पड़ेगा, 2018 31 दिसंबर, किसके नाम से क्लोज हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस 1,10,390 रुपए प्लस 39,911, 1,50,301 रुपए। जमेगा, ये हो गया आपका यहाँ पे क्लोज। ये नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा सर, ओपन हो जाएगा, इट विल बी ओपन ऑन सेम साइड 2019 1 जनवरी। कौन सा बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, कितने रुपए, 1,50,301 रुपए, 1,50,301 रुपए। नेक्स्ट, वैसे ही मेरे को मशीन अकाउंट को भी नेक्स्ट ईयर ओपन करना पड़ेगा, 2019 1 जनवरी, ओपनिंग बैलेंस 6,59,500 रुपीज। उसके बाद हम ड्यूरिंग द ईयर कुछ कर रहे हैं क्या, ड्यूरिंग द ईयर कर रहे हैं, लेकिन कब कर रहे हैं, 1 नवंबर 2011 को जो मशीन मैंने 1,50,000 की खरीदी थी 1 जनवरी 2011 को, उसको मैं मार्केट में बेच रहा हूं 85,000 में। ठीक है सर, और इसके लिए मेरे को वर्किंग दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन
of WDV on the date of sale, ब्रैकेट में डेट लिख देंगे 1 नवंबर 2019। नेक्स्ट कॉस्ट क्या थी सर? कॉस्ट थी 1,50,000 माइनस डेप्रीशिएशन एट द रेट माइनस डेप्रीशिएशन 2011 का कितना आएगा? 15,000। बचा कितना? 1,35,000। 12 का माइनस करो, 13,500 रुपये। कितना बचा? 1,35,000 माइनस 10%, 1,21,500 रुपये। 13 का मल्टीप्लाई बाय 10%, 1/150 माइनस इक्वल्स टू 1,09,350 रुपये। फिर 14 मल्टीप्लाई बाय 10% माइनस इक्वल्स टू 98,416। ये 15 मल्टीप्लाई बाय 10% 915 है, 9842 माइनस इक्वल्स टू 8,8,573। 3 आएगा ना, 4 कैसे आएगा ना, 1 माइनस करते हो तो 3 आता है। नेक्स्ट फिर इसमें से 16 वाला माइनस करो, 1 माइनस करोगे ना, इसमें से 1 माइनस करोगे तो 4 आएगा, 2 माइनस करोगे तो 3 आएगा। नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय 10%, 8,857, इसमें से माइनस कर दो तो 8,8,573 माइनस 8,857 तो कितना आया? 79716 मल्टीप्लाई बाय 10%, 17 कहा गया, 7,971, 2 ले लेते हैं क्योंकि 0.6 है, 2 7,977 7,174,4 आ रहा है, ठीक है। 18 का माइनस 7,174,4 मल्टीप्लाई बाय 10%, 7,174 करो माइनस 64,570 19 का 64,570 मल्टीप्लाई बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय 10%। कौन सी ईयर पे हो? 19 ईयर पे हो। 19 ईयर पूरा यूज किया था क्या? नहीं किया था। कब तक यूज किया था? अक्टूबर तक ही यूज किया था। ऑन द डेट ऑफ 1 नवंबर हमने उस मशीन को बेच दिया था। तो अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज भी कर रहे हो तो 10 महीने का ही चार्ज करना, उससे ज्यादा मत करना। 6457 पूरे साल का है तो 10/12 के लिए कितना रहेगा? 5380, 5380, 64,570 माइनस 5,380 बचा कितना? 5,9,190, 5,9,190, 5,9,190। ये क्या है? ये WDV है। कौन सी डेट की? एज ऑन 31st अक्टूबर 2019, जिस दिन आप एसेट को बेच रहे हो उस दिन की WDV। कितने रुपए? 59,190। क्या हमको ऐसा वर्किंग दिखाना पड़ेगा क्या? हाँ, क्या आपको ऐसा वर्किंग दिखाना पड़ेगा? हाँ दिखाना पड़ेगा। आप कैलकुलेटर पे पूरे कैलकुलेशन कर सकते हो, फट से आ जाएगा, लेकिन आपको पूरा प्रॉपर वर्किंग देना पड़ेगा। एसेट थी कितने की सर? एसेट थी
85,000 में बेच रहा हूं, जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 59,190। तो 59,000 माइनस 190 माइनस 85,000 कितना आया 25,810 रुपए का मेरे को क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं 1,50,000 की एसेट थी, उसकी आज की वैल्यू है 59,190, उसकी आज की वैल्यू है 59,190। खरीदा कब था 2011 में, बेच कब रहा हूं 2019 में। तो 59,190 माइनस 1,50,000 तो बचा 90,810 रुपए। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जितने साल मैंने उसे यूज किया, यानी 11 से लेके 19 तक जितना भी आपने उसे यूज किया है, आपने उसके ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया है 90,810, बिकॉज if WDV equals to cost minus total depreciation, sorry, cost minus total depreciation, therefore total depreciation equals to cost माइनस WDV। सर मेरे पास कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई है, WDV मैंने निकाल ली। कॉस्ट और WDV का डिफरेंस क्या रहेगा, जितना आपने ड्यूरिंग द ईयर क्या चार्ज किया है डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। ये जितना आपने ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज किया है ये शो कहां पे हो रहा है डेप्री प्रोवी अकाउंट में हो रहा है। सर ये शो कहां पे हो रहा है डेप्री प्रोवी अकाउंट में हो रहा है। क्या मेन एसेट खत्म हो रही है, हाँ सर। तो मेन एसेट अगर खत्म हो रही है तो उसकी परछाई भी खत्म होगी क्या 100% खत्म होगी। तो ये कौन सी एंट्री बन जाएगी ट्रांसफर एंट्री, जो आप डेप्री प्रोवी से मशीन अकाउंट को एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ एसेट जितना भी डेप्रीशिएशन है वो पूरा का पूरा ट्रांसफर करते हो ना, ये कौन सी एंट्री बन जाएगी सर ये ट्रांसफर एंट्री बन जाएगी। तो सर हमें क्या करना है, सबसे पहले डेप्रीशिएशन ट्रांसफर कर दो। कौन से डेट पे सर ऑन द डेट ऑफ 2019 1 नवंबर जितना भी आपने 1,50,000 वाली एसेट पे डेप्रीशिएशन चार्ज किया है पूरा का पूरा कहां से उठाइए मशीन डेप्री प्रोवी से उठाइए और उसे ट्रांसफर कहां कर दीजिए मशीन अकाउंट में कर दीजिए। एंट्री क्या होती है डेप्री प्रोवी अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। डेप्री प्रोवी क्या हो रहा है डेबिट हो रहा है, तो डेप्री प्रोवी के डेबिट साइड में क्या लिख दूंगा मशीन के नाम से अमाउंट लिख दूंगा कितने रुपए 90,810 रुपए। इसका तुरंत सेकेंड इफेक्ट कहां दिया जाएगा सर, इसका तुरंत सेकेंड इफेक्ट मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिया जाएगा विद द नेम ऑफ डेप्री प्रोवी 90,810 रुपए। एसेट आपके पास कितने की थी 1,50,000 की थी, उसमें आज तक का डेप्रिसिएशन कितना है 90,810 है। 1,50,000 पे 90,810 रुपए मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, तो बची कितनी है 59,190। 59,190 इसको मैं मार्केट में कितने में बेच रहा हूं 85,000 में, तो मेरे को कैश कितनी मिल रही है 85,000 मिल रही है। मेरे को प्रॉफिट कितने का हुआ 1 नवंबर मेरे को प्रॉफिट कितने का हुआ 25,810 25,810 रुपए का मेरे को क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। सर अगर आप इसकी जर्नल एंट्री पास करते तो क्या होती सर, सबसे पहले ट्रांसफर की एंट्री पास किया रहता। ट्रांसफर की एंट्री क्या होती है सर, ट्रांसफर की एंट्री होती है डेप्री प्रोवी अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। जितना भी आपने इस मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया पूरा का पूरा ट्रांसफर कीजिए 90,810 90,810 रुपए 90,810 रुपए। उसके बाद एसेट को बेचने की एंट्री, एसेट को बेच रहा हूं तो कैश अंदर आ रही है कैश अकाउंट डेबिट 85,000। मशीन जा रही है कितने की जा रही है 1,50,000 की जा रही है क्या, नहीं सर मशीन 1,50,000 की थी नहीं, मशीन थी कितने की 59,190 की। उसको आपने बेचा कितने में 85,000 पे, तो इसके बेचने पे आपको प्रॉफिट कितने का हुआ 85,000 माइनस 59,900 190 25,810 रुपीज का आपको क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। ये ट्रांसफर करने की एंट्री, ये एसेट को बेचने की एंट्री। जमेगा
एक चीज हमने नहीं की है, क्या नहीं की है सर? ऑन द डेट ऑफ डेप्रीशिएशन हमने उसके ऊपर, ऑन द डेट ऑफ सेल हमने उसके ऊपर क्या चार्ज नहीं किया था? डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं किया था। तो हमें 2019 वाला जो हमने डेप्रीशिएशन कैलकुलेट किया है वो चार्ज करना पड़ेगा। तो चार्ज कर देते हैं। सर कितना निकला था 2019 का? 5380। चार्ज कर दो। 5380 5380। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर तक कुछ हो रहा है क्या सर? ऑन द सेम डेट आपने एक नई एसेट और खरीदी है 1 नवंबर को, कैश में कितने रुपए की? 40,000 रुपए की। अब मेरे को डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। ये 40,000 पे 10% 2 महीने का निकल जाएगा। बची हुई एसेट पे कितने का डेप्रिसिएशन निकलेगा ये बताइए? 40,000 पे 10% तो निकल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2/12 करके। बची हुई एसेट पे कितना डेप्रिसिएशन निकलेगा ये क्वेश्चन पढ़ के मेरे को बताइए। कि बची हुई एसेट पे सर डेप्रिसिएशन का अमाउंट इतना है। कम ऑन। ऑनलाइन स्टूडेंट किसी का आंसर आया है? हेलो। बची हुई एसेट पे डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 19,580 रुपए बची हुई एसेट पे। ठीक है, 19,580। और बोलिए बेटा। तेरा कितना है वो नहीं समझ रही तो नालायक, तेरा कितना है? हाँ निकाल ले फिर, ज्ञान बांटने चली। पूछ के भी उसने वो बोला रहने दे तेरे से ना हो रहा। चलिए, आपके पास एट द बिगिनिंग ऑफ 2019 एसेट थी कितने की? 6,59,500 रुपीज। एंड एट द बिगिनिंग ऑफ 2019 आपका डेप्री प्रोवी का बैलेंस कितना था? सर एट द बिगिनिंग ऑफ 2019 हमारा डेप्री प्रोवी का बैलेंस था 1,50,301 रुपए। ये रहा 1,50,301 रुपए। ठीक है सर, 1,50,301 रुपए। इसमें से कितने की एसेट चली गई? 1 लाख, क्योंकि ये क्या है? कॉस्ट। कॉस्ट को किससे कंपेयर करूंगा? कॉस्ट से कंपेयर करूंगा। तो बचा कितना? तो 6,59,500 माइनस 1,50,000 रुपए, कितना बचा? 5,09,500। अगर मेन बॉडी खत्म हो गई है तो उसकी परछाई को भी क्या करना पड़ेगा सर? खत्म करना पड़ेगा। सर उसकी परछाई खत्म करने के पहले हमने परछाई थोड़ी सी और ऐड की थी। क्यों ऐड की थी? क्योंकि सर हमने उसे 10 महीने यूज किया था। 10 महीने यूज किया तो हमने उस पर डेप्रीशिएशन चार्ज किया था 5380 का। तो एक काम करो, चार्ज करो वहीं पे भी। सर ये डेप्रीशिएशन क्या हो जाएगा इसमें? सर ऐड हो जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है? 5380 को क्या करना है? ऐड करना है 5380। इसमें से माइनस क्या कर दूंगा? जितना डेप्री प्रोवी आपने किसे ट्रांसफर कर दिया था? मशीन अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया था। 90,910, 810, 90,810, 90,810। तो अभी आपका डेप्री प्रोवी इतना बचा। अभी आपका डेप्री प्रोवी इतना बचा। सर बचा कितना है? 1,50,301
प्लस 5380 माइनस 90,810 रुपए, तो बचा कितना 64,871। आपके पास एसेट भी कितनी की बची है 5,90,500, उसका आज तक का डेप्रिसिएशन कितना है 64,871, तो उस मशीन की आज की डब्ल्यूडीवी निकल जाएगी 44,629 का कितना परसेंट कैलकुलेट करूंगा 10% कैलकुलेट करूंगा फॉर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 44,629 मल्टीप्लाई बाय 10% 44,463 44,463 ये तो आया ही आया, प्लस जो आपने 40,000 की एसेट खरीदी थी उसका 10% मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12 कितना आया 667। टोटल डेप्रिसिएशन 44,463 प्लस 667, आपका टोटल डेप्रिसिएशन आया 45,130 रुपीज, 45,130 रुपए चार्ज कर देंगे। चार्ज करने की एंट्री यहीं पे 31 दिसंबर डेप्रिसिएशन 45,130 रुपए। 31 दिसंबर डेप्रिसिएशन 45,130 रुपए 45,130 45,130 रुपए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर 31 दिसंबर को इसका आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, ये कितने पे क्लोज हो रहा है इसका भी क्या आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, ये 31 को कितने पे क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर को। मशीन अकाउंट कितने पे क्लोज हो रहा है 6,59,500 में से 1,50,000 माइनस कर दो प्लस 40,000 एड बैक कर लो, तो ये बचा 5,49,500 रुपीज। और यहाँ पे 1,50,301 रुपए प्लस 5380 प्लस 45,130 माइनस 90,810 रुपए माइनस 90,810 रुपए 1,10,001 रुपए 1,10,001 रुपए एंड वी आर डन विद द क्वेश्चन। लेकिन 1,50,000 में इंक्लूडेड नहीं है ना 1,50,301 दिया हुआ है ना वहां पे, उसमें 2018 तक का डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, 2019 का डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है क्या नहीं। ये डेप्रिसिएशन कब का है सर, ये डेप्रिसिएशन 1 जनवरी का है। उसके बाद आपने कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज किया है क्या, उसके बाद आपने कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज किया क्या उस एसेट पे, हाँ करना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जनवरी से लेके नवंबर के फर्स्ट डे तक यानी अक्टूबर के एंड तक मैंने उस एसेट को यूज किया है। हाँ सर कितने मैंने यूज किया 10 महीने, तो उसके ऊपर मेरे को क्या चार्ज करना पड़ेगा 10 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्री प्रोवी अकाउंट 5,380 रुपए चार्ज कर दिया। फिर उसके बाद मशीन किस पे दिख रही है, कॉस्ट पे दिख रही है। मशीन को किस पे लाना है, डब्ल्यूडीवी पे लाना है। तो जितना भी डेप्री प्रोवी में उस मशीन का वैल्यू है पूरा का पूरा डेप्री प्रोवी का बैलेंस उठाओ रिलेटेड टू दैट मशीन और पूरा का पूरा मशीन अकाउंट को ट्रांसफर करो। उठाया कितना है 90,810, उठाया और मशीन अकाउंट पे फेंक दिया। तो 90,000 में तो इंक्लूडेड रहेगा ही ना। एक सेकेंड, आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे, आपने लास्ट डेप्रिसिएशन कब चार्ज किया था 31 दिसंबर 2018। आप मशीन को कब बेच रहे हो 1 नवंबर 2019। उसके बेचने पे जितने पीरियड के लिए यूज किया उतना डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे, करेंगे। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्री प्रोवी अकाउंट।
अगर डेप्री प्रोवी में 2019 का बैलेंस डालूंगा ही नहीं तो निकाल क्यों लूंगा? एक सेकंड, मैंने पूरा कैलकुलेट कर लिया। 2019 तक आपको 15 चॉकलेट मिलनी चाहिए थी। हाँ, मेरे को आपसे 15 चॉकलेट लेनी चाहिए थी 2019 की। ठीक है, आपको बैलेंस दिया हुआ है 2018 का। 2018 में 12 चॉकलेट थी, 19 में कितनी लेनी थी? 19 तक, 19 के एंड तक कितनी हो जानी चाहिए थी? 15। तो 3 आप 2019 की ऐड करोगे कि नहीं करोगे? आपकी इन्वेंटरी में चॉकलेट, मैं आपको क्या करता हूँ, एक काम करते हैं, इजी कर देते हैं थोड़ा सा। मैं आपको हर साल 3 चॉकलेट देता हूँ। हर साल अगर मैं 3 चॉकलेट दिया तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, कितनी चॉकलेट हो गई? 8। 8 चॉकलेट हो गई। 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 24। तो आपका ओपनिंग बैलेंस कितना दिखेगा? 24 ऑन 1 जनवरी 2019। लेकिन मैं 19 के एंड में मशीन को बेच रहा हूं, तो कितनी चॉकलेट हो जानी चाहिए? 27। 19 के एंड में बेच रहा हूं तो चॉकलेट कितनी हो जानी चाहिए? 27। तो एक काम करो, मेरे को 27 चॉकलेट दे दो मेरी। दोगे? आपके पास 27 है ही नहीं ना, कहां से दोगे? क्योंकि आपने 2019 की चॉकलेट ऐड ही नहीं की। मैं बोल रहा हूं ना, मेरे से गलती से छूट गया था ये लिखना। अगर मैं ये पहले लिख देता था, बाद में इसको ट्रांसफर करता था ना, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। तो बोल तो रहा हूं, मेरे से छूट गया गलती से लिखना। पहले डेप्रीशिएशन, फिर डेप्रीशिएशन को सेल करो, सेल करने के बाद उसको डब्ल्यूडीबी। आपको ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रीशिएशन तो चार्ज करना पड़ेगा ना। लास्ट डेप्रीशिएशन आपने चार्ज कब किया था? 31 दिसंबर 2018। बेच कब रहे हो? 11 नवंबर 2019। 10 मैंने यूज किया है तो उसका डेप्रीशिएशन तो चार्ज करना पड़ेगा ना। वो इसमें तो इंक्लूडेड रहेगा, लेकिन ये 1,50,301 में इंक्लूडेड नहीं है, अलग से चार्ज करना पड़ेगा। तो 1,50,300 प्लस 5380, तो ये आ गया टोटल डेप्रीशिएशन अप टू 1 नवंबर 2019। उसमें से 90,810 हमने क्या कर दिए? ट्रांसफर कर दिए। फिनिश। और बोलो सर, एक ही दिखा दो, मशीन एक ही बिकी है, बाकी का डेप्रिसिएशन चार्ट ही क्यों बनाना जब बिकी नहीं है? हाँ, क्योंकि मशीन की 2011 की वैल्यू दी हुई थी, 2019 की। डायरेक्ट तो कैलकुलेटर में कुछ भी कर सकता हूँ, तो फाइनल अकाउंट कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो। इसका मतलब ये नहीं कि दिखाएंगे नहीं, दिखाना तो पड़ेगा सर। हाँ, पॉइंट डाल के, ये डाल के, एनयूटी से करके, लेकिन आपको प्रॉपर ये शो करना पड़ेगा। हाँ सर, पूरा लास्ट वाला कौन सा? यानी कौन सा? तू फिगर बोल बस, जोर जोर से बोल। 45130 वाला है, ठीक है सर। मशीन कितनी थी एट द बिगिनिंग ऑफ 2019? 6,59,500 की थी। उसमें से 2019 में कितने का बेच दिया? 1,50,000 का बेच दिया। तो मशीन बची कितने की? 5,09,500 रुपए की। इसमें कोई डाउट? डेप्रिसिएशन, डेप्रीप्रोवे एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर था कितना? 1,50,301 रुपए। क्या आपने ड्यूरिंग द ईयर और कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज किया था क्या? 1 नवंबर को डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, क्योंकि वो एसेट हम बेच रहे हैं। अगर मैं उसे बेच रहा हूं तो मेरे को उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। जनवरी से लेके अक्टूबर तक 10 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, 5380। इससे डेप्रीप्रोवी का बैलेंस बढ़ जाएगा। बढ़ा दो, ऐड कर दो। हमने ऐड कर दिया। फिर हमने क्या किया? मेन बॉडी खत्म हो रही है 1,50,000 की, तो उसका डेप्रीप्रोवी भी क्या होना चाहिए? खत्म होना चाहिए। तो हमने वो डेप्रीप्रोवी टोटल डेप्रीप्रोवी में से माइनस कर दिया, 90,810। तो आपके पास डेप्रीप्रोवी बचा ही कितना है? 64,871। आपके पास एसेट की भी अमाउंट बची कितनी है? 5,09,500। दिस इज कॉस्ट, दिस इज टोटल डेप्रीशिएशन। कॉस्ट में से टोटल डेप्रीशिएशन माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगी? डब्ल्यूडीबी आ जाएगी। डब्ल्यूडीबी का कितना परसेंट? 10%। कितना आया? 44,463।
और 1 नवंबर 2019 को आपने 40,000 की एक और एसेट खरीदी थी। इस पे आप WDV पे चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि RBM में फर्स्ट ईयर आपको कॉस्ट पे ही चार्ज करना पड़ता है, आपके पास WDV रहती नहीं है। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 2/12 667 टोटल डेप्रिसिएशन ऑन 31 दिसंबर 2019 45,110 और 45,130 जमेगा? Any doubt? Clear? Have a nice day. Thank you so much. Enjoy. Bye bye.